नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कारगिल में प्रधानमंत्री बोले अग्निवीर पर झूठ फैला रहा है विपक्ष, इसका मकसद सिर्फ सेना को युवा बनाना। खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री फिर से झूठ बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना करता हूं। उन्होंने कई साहसी फैसले लिए, इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही है, लेकिन हमने इस पर काम किया है। कुछ लोगों ने इसे राजनीति का विषय बना दिया है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने सेना के कहने पर अग्निवीर योजना लागू की। यह झूठ है, यह सेना का अपमान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में राहुल गांधी ने चप्पल की सिलाई की, मोची की दुकान पर पहुंचे, पूछा जूता कैसे बनाते हो। सुल्तानपुर कोर्ट में कहा मैं निर्दोष हूं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल गांधी ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी मोची रामचेत की दुकान पर पहुंचे, चप्पल की सिलाई की, उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हो। करीब 5 मिनट तक रामचेत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। रामचेत ने राहुल से कहा कि मैं गरीब हूं, थोड़ी मदद कीजिए। राहुल ने नीट छात्र से भी मुलाकात की, कहा कि पेपर लीक होनहार छात्रों के विषय के साथ खिलवाड़ है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि केस में राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार यूपी पुलिस सेवा में पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है, लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरा, कहा उनकी हालत चिंताजनक। इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को समर्थन में रैली करेगा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है, उनकी हालत बेहद चिंताजनक है। वह चुने हुए मुख्यमंत्री है, उन पर कई लोगों का भरोसा टिका हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। पाठक ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, ऐसे बयान देने से पहले उन्हें किसी डॉक्टर या जानकारों से सलाह ले लेनी चाहिए। वहीं केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी रिहाई को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर मंतर पर रैली करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांवड़ रूट में नाम लिखने पर रोक जारी रहेगी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था खाने में लहसुन प्याज से झगड़े हो रहे थे। जी हां दोस्तों, यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्रीय कानून के मुताबिक यह आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा कि कांवड़ सिर्फ 3 राज्यों से गुजरती है, यह सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक कांवड़िये ने याचिका दाखिल करके कहा कि राज्य का आदेश उचित है, खाना क्या है यह पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से यह निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, सीएम मोहन यादव ने भी कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एमपी पुलिस में इन जवानों को आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय, अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में दिया जाएगा आरक्षण। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
खबर। पुणे में 57 साल बाद 114 mm बारिश, गुजरात के 10 जिलों में बाढ़, सूरत में 1 लाख लोग हुए प्रभावित। आज 18 राज्यों में हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के 18 जगहों पर एनडीआरएफ और पुणे, मुंबई, रायलगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, संतारा और संताली में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। दोस्तों, पुणे में 24 घंटे में 114 मिमी बारिश हुई। यह 66 साल के इतिहास में हाईएस्ट रहा है। इससे पहले दोस्तों 19 जुलाई 1958 को 24 घंटे में 130.4 मिमी और 27 जुलाई 1967 को 117.9 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। यहां दोस्तों आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। इसके अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में भी तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है। यहां 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ट्रंप बोले, ईरान ने मुझे मारा तो उसे तबाह करेगा अमेरिका। कहा, दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी लीडर्स डरपोक कहलाएंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को तबाह करने की बात कही। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कभी भी मेरी हत्या करने में कामयाब होता है तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिकी लीडर्स को डरपोक माना जाएगा। दरअसल दोस्तों 13 जुलाई को ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने के लिए ईरान में साजिश रची जा रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर मंथन। जी हां दोस्तों, साल 2047 में भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसकी थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। दोस्तों बैठक का फोकस भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए इस पर रहने वाला है। दरअसल दोस्तों नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 में अप्रोच पेपर और विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहभागी शासन और साझेदारी बढ़ाने के साथ सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ग्रामीण और शहरों में रहने वालों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म में सुधार लाने पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होगी, कहा विपक्ष विरोधी बजट का विरोध करूंगी, दिल्ली रवाना हुई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होना है। शुक्रवार को ममता बनर्जी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस दौरान उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट पर कहा कि वो बैठक में केंद्र के भेदभावपूर्ण बजट और विपक्ष शासित राज्यों को बांटने की साजिश के खिलाफ विरोध करेगी। आगे यह भी कहा कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो मैं इसका विरोध भी करूंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोटा में रहना है या नहीं, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने सभापति को धमकाया, सरकारी कर्मचारियों को भी दी गाली। दरअसल दोस्तों कोटा से विधायक शांति धारीवाल जब बोल रहे थे तब आसन पर सभापति कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा थे। उन्होंने समय की दुहाई देकर शांति धारीवाल को अपना वक्तव्य खत्म करने के लिए कहा। इस पर धारीवाल ने उनसे 5 मिनट और मांगे, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि आज बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट लंबी है। इस पर शांति धारीवाल ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आप भी कोटा से ही हैं, आपको कोटा में रहना है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का केरल और बंगाल के राज्यपालों को नोटिस, विधानमंडल से पास बिल रोकने का मामला। केरल के 7 और बंगाल के 8 बिल लटके हुए हैं। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों के सचिव और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। नोटिस अलग अलग याचिकाओं के लिए दी गई है, लेकिन दोनों याचिकाएं विधानसभाओं से पास बिल रोकने को लेकर है। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने विधानमंडल से पास 8 बिल रोक रखे हैं। इसी तरह केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक रखा है। इसके खिलाफ राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी संसद में मांग, भारत को नाटो जैसी तवज्जो मिले, पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद हो, चीन को काउंटर करने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद में गुरुवार को भारत को जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और नाटो सहयोगियों के स्तर पर ही तवज्जो देने की मांग उठाई गई। इसके अलावा पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है तो उसके लिए सुरक्षा सहायता बंद करने की भी अपील की गई है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो ने इसके लिए संसद में एक बिल पेश किया है। बिल में कहा गया है कि भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के तौर पर ही तकनीकी सहायता दी जाए। इसके अलावा आतंकवाद के खतरे से निपटने में भी साथ दिया जाए। इस बिल को अमेरिका भारत डिफेंस को कोऑपरेशन एक्ट नाम दिया गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरिद्वार प्रशासन का यू टर्न, कावड़ मार्ग में मस्जिद मजार पर लगे पर्दे कुछ ही घंटे में हटवाए। जी हां दोस्तों, हरिद्वार में कावड़ मार्ग पर स्थित मस्जिद और मजार के आगे प्रशासन ने पर्दे लगाकर उन्हें ढक दिया था, मगर आज तक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन का यू टर्न ले लिया। कावड़ मार्ग में मस्जिद मजार पर लगे पर्दे कुछ ही घंटों में हटवा लिए गए। पर्दे लगाकर ढके जाने पर जिला के प्रभारी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया था कि कोई उकसावे की स्थिति न बने। हरिद्वार के प्रभारी और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जब कुछ नया होता है तो हम उसे ढक देते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। निफ्टी ने 24,861 का ऑल टाइम हाई बनाया। ये 428 अंक की तेजी के साथ 24,834 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 1292 अंकों की तेजी रही। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 26 जुलाई को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने 24,861 का ऑल टाइम हाई बनाया और 428 अंक की तेजी के साथ 24,834 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स 1292 अंकों की तेजी के साथ 81,332 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 27 में तेजी और 3 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 47 में तेजी और महज 3 में ही गिरावट देखने को मिली। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, डिविस लेबोरेटरीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ओएनजीसी, नेस्ले इंडिया और एचडीएफसी बैंक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बजट के बाद सोना 5,149 और चांदी 6,860 रुपए हुई सस्ती। गोल्ड का दाम जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बजट में सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद लगातार चौथे दिन इनकी कीमतों में गिरावट देखी गई। 4 दिन में सोना 5,149 रुपए और चांदी 6,860 रुपए सस्ती हो चुकी है। दोस्तों सरकार ने बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया। इसी का असर इनकी कीमतों पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों 26 जुलाई को सोना 158 रुपए गिरकर 68,069 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 138 रुपए गिरकर 81,336 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओलंपिक से पहले फ्रांस के रेलवे नेटवर्क पर हमला, 3 हाई स्पीड रेलवे लाइनों पर आगजनी, 2.5 लाख लोगों पर असर, ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी की। जी हां दोस्तों, फ्रांस में ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले शुक्रवार सुबह 5:15 पर ट्रेन नेटवर्क पर हमला हुआ। कई रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ की गई और तारों को जला दिया गया। रेलवे लाइनों पर हमला किसने और क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। वहीं दोस्तों फ्रांस की नेशनल रेलवे कंपनी SNCF के मुताबिक हमले के आधे घंटे के अंदर पेरिस में आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतवंशी कमला हैरिस को मिला ओबामा का साथ। पत्नी मिशेल ने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए समर्थन दिया। उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही। जी दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने भारतवंशी कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन कर दिया है। दोनों ने शुक्रवार को फोन पर कमला हैरिस को इसकी जानकारी दी। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें बराक और मिशेल कमला हैरिस को अपना समर्थन देने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कमला हैरिस खुशी जाहिर करते हुए दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें, जो बाइडेन ने 22 जुलाई को अपने राष्ट्रपति चुनाव से अलग होने का ऐलान करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया था। 23 जुलाई को कमला ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से जरूरी डेलीगेट्स का समर्थन भी हासिल कर लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत 9वीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। मंधाना का अर्धशतक, रेणुका राधा ने 3-3 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर 9वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से हरा दिया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 39 बॉल पर 55 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 28 बॉल पर 26 रन की पारी खेली। इससे पहले बांग्लादेश की ओर से गिनार सुल्ताना ने 32 और शोरना अख्तर ने नाबाद 19 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों 7 अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके। इंडियन पेसर रेणुका सिंह और स्पिनर राधा यादव ने 3-3 विकेट झटके। पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा को 1-1 विकेट मिला।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमिताभ बच्चन ने शुरू की KBC 16 की शूटिंग, पूरी टीम नए सेट पर शिफ्ट हुई। 12 अगस्त को होगा प्रीमियर, 100 एपिसोड शूट किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 16 की शूटिंग शुरू कर दी है। हाल ही में बिग बी ने अपने ब्लॉग पर शो के सेट से कुछ तस्वीरें भी शेयर की। दरअसल दोस्तों, तस्वीरों में बिग बी सेट पर मौजूद ऑडियंस को हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। पहले दिन शूटिंग का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, KBC के 16वें सीजन का पहला दिन और घबराहट, डर और बदलावों का तनाव और दर्शकों की प्रतिक्रिया, इन सब से दिल की धड़कन बढ़ गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, दिन खत्म हो गया, नींद गायब हो गई, काफी समय हो गया और अब बस जल्दी सोने की सोच रहा हूं, क्योंकि समय का तालमेल ऐसा कहता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। IPL फ्रेंचाइजी बोली, हर 5 साल में कराए मेगा ऑक्शन। BCCI से मांग 8 राइट टू मैच कार्ड दें, 4 से 6 खिलाड़ी रिटेन किए जा सके। जी हां दोस्तों, IPL फ्रेंचाइजी ने BCCI से हर 5 साल में मेगा ऑक्शन कराने की मांग की है। दोस्तों, अब तक हर 3 साल में मेगा ऑक्शन कराया जाता है। बोर्ड ने बुधवार को मेगा ऑक्शन पर फीडबैक सेशन रखा था। इस पर सभी 10 फ्रेंचाइजीज के ऑफिशियल शामिल हुए। फ्रेंचाइजी ने प्लेयर्स के रिटेंशन को 4 से 6 और 8 राइट टू मैच कार्ड की मांग की। एक फ्रेंचाइजी के वरिष्ठ अधिकारी ने क्रिक इन्फो को बताया कि मेगा ऑक्शन 3 साल के बजाय 5 साल में होना ज्यादा फायदेमंद है। इससे फ्रेंचाइजी को अनकैप्ड खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा में JDU नेता बोले, हमारा गठबंधन फेविकोल का जोड़, ये प्री पोल अलायंस हमेशा चलेगा, विपक्ष की हरकतें देख उनका साथ छोड़ आए। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन था। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि JDU और TDP चुनाव से पहले भाजपा के साथ हैं। ये प्री पोल अलायंस है, हमारा अलायंस फेविकोल से जुड़ा हुआ है, ये हमेशा बना रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक साल में 20% महंगी हुई हवाई यात्रा, 16 एयरपोर्टों ने 224% तक बढ़ाई डेवलपमेंट फीस। जयपुर एयरपोर्ट सबसे ज्यादा 805 वसूल रहा। जी हां दोस्तों, देश में हवाई यात्राएं और महंगी हो सकती है। वजह है बेंगलुरु, कोची और अहमदाबाद समेत 16 एयरपोर्ट प्रमुख एयरपोर्ट पर यूजर्स डेवलपमेंट फीस यानी कि UDF में 2% से लेकर 223% तक का इजाफा। पटना एयरपोर्ट पर यह शुल्क 204 से 640 हो गया है। इसकी वजह से हवाई किराया 456 रुपए तक बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों, भारतीय पर्यटन संघ की अध्यक्ष ज्योति बयाल ने कहा कि हाई डेवलपमेंट फीस एयरपोर्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए ठीक है, लेकिन इसका बोझ यात्रियों पर पड़ता है। एविएशन एक्सपर्ट गौरांग शाह कहते हैं कि नए एयरपोर्ट बनने और टियर 2-3 शहरों में कनेक्टिविटी और उड़ानें बढ़ाने से डिमांड तेजी से बढ़ी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में अग्निवीर पर राहुल गांधी का वीडियो वायरल, कहा था सेना की ट्रेनिंग के बाद समाज में हिंसा बढ़ेगी, अब लूट मामले में जवान हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, माहौली पुलिस की तरफ से देसी पिस्तौल दिखाकर कार छीनने वाले 3 आरोपियों में से एक अग्निवीर निकला। आरोपी इशप्रीत सिंह 2022 में अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। अग्निवीर की गिरफ्तारी के बाद 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी इस वीडियो में कह रहे हैं कि सेना के जनरलों ने उनसे कहा कि हम हजारों लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और कुछ समय बाद उन्हें समाज में डाल दिया जाएगा। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, समाज में हिंसा बढ़ेगी। उनके मन में यह बात थी कि यह अग्निवीर योजना सेना के अंदर से नहीं आई है। अजीत डोभाल ने यह योजना सेना पर थोपी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संविधान हत्या दिवस के खिलाफ लगी याचिका हुई खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, केंद्र का फैसला संविधान का उल्लंघन नहीं, इससे संविधान का अनादर नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा की थी कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि 1975 में लगी इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लागू की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह संविधान की हत्या है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेंडेला की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र का फैसला आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नीति आयोग को खत्म करो, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक से पहले कर दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंची है। इस बैठक से एक दिन पहले सीएम ममता बनर्जी ने तल्ख तेवर दिखाते हुए नीति आयोग को खत्म करने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि नीति आयोग खत्म करो और योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। इस दौरे में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। मैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलना चाहती थी, मैं उनसे बात करूंगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गंभीर और सूर्या को तगड़ा झटका, श्रीलंका सीरीज से पहले आई बुरी खबर। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल श्रीलंका दौरे पर है, जहां उसे मेजबान टीम के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलने हैं। श्रीलंका दौरे पर टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा वनडे टीम की कमान संभाल रहे हैं। ये दौरा टीम इंडिया के लिए पूर्व ओपनर गौतम गंभीर के लिए भी खास रहने वाला है। इस दौरे के साथ ही गंभीर बतौर हेड कोच अपने कार्यकाल की शुरुआत भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 27 जुलाई को पल्लेकल में खेला जाना है। हालांकि टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले ही भारत को तगड़ा झटका लग गया। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजर्ड हो गए। सिराज के दाहिने पैर में चोट लग गई है और उन्हें उपचार करवाते हुए देखा गया। ऐसे में अब सिराज पहले टी20 मुकाबले से बाहर रह सकते हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति में मोहम्मद सिराज का रोल श्रीलंका दौरे पर काफी अहम रहने वाला है, लेकिन उनकी इंजरी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है। अगर मोहम्मद सिराज पहले टी20 मैच से बाहर हो जाते हैं तो खलील अहमद को मौका मिल सकता है और वह अर्शदीप सिंह के साथ गेंदबाजी की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के कौन से शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया भारत के कौन से शहर में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी काम की और इंपॉर्टेंट खबर से वंचित न रह पाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।